हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। सॉरी। हाँ जी, फाइन। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन। हाँ जी, आप सुनाओ जगजीत, कैसे हो? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। आज हम चैप्टर करेंगे 50th। स्पेशल फीचर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। ज्योतिका, प्रेज द लॉर्ड। स्पेशल फीचर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। ठीक है, तो आज हम स्पेशल फीचर करेंगे। स्पेशल फीचर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। ठीक है, कहते हैं ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिडंट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल फीचर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होंद में आया तो तब ये प्रोविजन नहीं थी ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। ठीक है, तो तब ये प्रोविजन नहीं थी, लेकिन बाद में ये प्रोविजन डाली गई है। लेटर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 to 55 मेड अ रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये सिफारिश, ये रिकमेंडेशन दी कि देखो एक ऑफिसर होना चाहिए लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। पहले मिनोरिटीज होता क्या है, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो
आपकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, ठीक है, और लोगों से। आप भाषा जो आपकी बोल रहे हैं, आप जो लैंग्वेज बोल रहे हैं आप, वो आप बहुत ही कम लोग हो बोलने वाले हैं, ठीक है। आपकी लैंग्वेज बड़ी डिस्टिंक्ट है और दूसरों से थोड़ा बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आप लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज हैं, ठीक है। तो ये according to 7th Constitution Amendment Act 1956 inserted a new article 350B। तो एक 350B डाला गया, ठीक है, 350B लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज, ठीक है। एंड पार्ट 17th of the Constitution, this article contain the following provision। क्या प्रोविजन है इसमें? देयर शुड बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। कहते हैं लिंग्विस्टिक मिनोरिटी के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा। ही इज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसे कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। एंड इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्पेशल ऑफिसर। तो ये ड्यूटी होगी स्पेशल ऑफिसर की टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स, के सब मैटर को देखें, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड प्रोवाइडिंग फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितना भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिंग्विस्टिक मिनोरिटी को प्रोटेक्शन दी गई है, तो वो उस प्रोटेक्शन को वो प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। He would report to the president upon these matter at such intervals as the president may direct। तो जब भी प्रेसिडेंट उनको निर्देश देगा तो वो रिपोर्ट सारी प्रेसिडेंट को सौंपेगा, और प्रेसिडेंट सारी रिपोर्ट्स अपनी both house of the parliament, each of house of the parliament and send it to the government of the state concerned। तो उसके सामने रखेगा, और इसको जिस स्टेट में भी वो लोग रह रहे हैं जो कम, ठीक है, जो कम है भाषा के आधार पे, ठीक है, तो उस बंद स्टेट को, गवर्नमेंट को भी वो रिपोर्ट सौंपेगा। ये आर्टिकल 350B में कहा गया है। तो मैंने ये आर्टिकल सारे आपको कराए थे। मैंने 350B कराया था एक दिन, और 350A भी मैंने करवाया था, और 351 भी मैंने करवाया था। अकेला 350 क्या कहते हैं? हाँ जी, अकेला 350 क्या कहता है, और 350A क्या कहता है, और 351 क्या कहता है? हाँ जी, पर्सन कैन स्पीक देयर ओन लैंग्वेज नहीं है, पर्सन कैन स्पीक देयर ग्रीवेंस इन ओन लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, ग्रीवेंस एक्सप्रेस कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हाँ जी, ये चीज समझ आई या नहीं समझ आई? तो आप कितनी भी कोई लैंग्वेज जो भी जानता हो, ठीक है, कोई कितनी भी, चाहे स्पेनिश जानता हो, चाहे फ्रेंच जानता हो, चाहे इंग्लिश जानता हो, तो हाँ जी, 350 ये मदर टंग में पढ़ाने की बात है, और 350 जो वन है वो नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी को प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ हिंदी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये चीज़ सही सही कह रहे हैं आप, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या चीज है जो मनुष्य हमेशा अपनी मदर टंग ही एक्सप्रेस करता है, वो क्या चीज है? ठीक है, नेवर नेवर एक्सप्रेस इन अदर लैंग्वेज, वो क्या चीज है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी बहुत समझदार हैं, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सारो पेन,
दुख, ठीक है। रोएगा तो अपनी लैंग्वेज में रोएगा, इंग्लिश में नहीं रोएगा, ठीक है। स्पेनिश में नहीं रोएगा, ठीक है। आप मुझे स्पेनिश में रो के दिखाओ, आप मुझे फ्रेंच में रो के दिखाओ, आप मुझे इंग्लिश में रो के दिखाओ, नहीं रोएंगे। ठीक है। तो ये आर्टिकल क्या कहता है? 350 कहता है, 350। In pursuance of provision of Article 350B of the Constitution, the Office of Special Officer for Linguistic Minorities was created in 1957, ठीक है। 1957 में ये एसओ क्रिएट किया गया। ही इज डेजिग्नेटेड एज कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटी, तो उसे दर्जा दिया गया लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज का। तो कमिश्नर हैज हिज हेडक्वार्टर एट इलाहाबाद, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इलाहाबाद में, यूपी में, इलाहाबाद, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इलाहाबाद शहर किसने नाम रखा था, किसने बसाया था इलाहाबाद? हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। किस राजा ने इलाहाबाद को बसाया? अकबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ग्रेट सिक्सर बाय विक्रम एंड शिवम। आप सब दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। और फिर ज्योतिका, कोमल, मनप्रीत कौर एंड अमनप्रीत, तमन्ना, सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। और मेरी तरफ से सभी को 10-10 लड्डू मिलते हैं। अकबर, ठीक है। वो कहते अल्लाह, इलाह, इला अल्लाह, इस अल्लाह का घर है ये। कहते ये अल्लाह ताला का घर है ये, इलाहा, इलाहाबाद। किस चीज के लिए फेमस है इलाहाबाद? कुंभ मेला। वहां 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है। गंगा, जमुना एंड सरस्वती। प्रयाग जगह है इलाहाबाद में। और किस चीज के लिए फेमस है इलाहाबाद? हाँ जी, और किस बात के लिए फेमस है इलाहाबाद? हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सारा चैप्टर तो खत्म हो गया, आप बहुत लेट आए हैं भाई। हम आपकी गुड इवनिंग वापस लेते हैं। ओके, गावा जीआई टैग है यहाँ पे। चलो, चलो मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ, वो पर्सन वहां का रहने वाला है। हम रिश्ते में आपके बाप लगते हैं।
और जो पहले देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जेएल नेहरू जी, उनका घर भी था वहाँ पे, जद्दी घर था उनका। वो कांग्रेस पार्टी को गिफ्ट कर दिया उन लोगों ने। उसे क्या कहते थे, भवन कहते थे, पता नहीं कौन सा भवन, मनी भवन क्या भवन करके। आनंद भवन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कोमल, आपका ग्रेट सिक्सर, आनंद भवन। अब उनका नहीं रहा वो, वहां पे मोतीलाल नेहरू रहा करते थे। ये जवाहरलाल नेहरू, आप राहुल को तो जानते हैं, पप्पू को। ठीक है। उनके डैडी राजीव गांधी, और राजीव गांधी के मदर इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के डैडी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू। ठीक, वो रहा करते थे। कहते इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इलाहाबाद। ही हैज 3 रीजनल ऑफिस। इसके 3 ऑफिस है, एक बेलगांव में। ये बेलगांव, ये बेलगांव सुना सुना लगता है भाई। ये अमित सिंह का पहली बॉल पे सिक्सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित। आज फर्स्ट बॉल पे आउट नहीं हुए आप। अच्छा, ग्रेट सिक्सर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कोमल। आप भी बहुत सही कह रहे हैं। आप कोमल और अमित को बहुत बहुत ब्लेसिंग। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में डिस्प्यूटेड एरिया बेलगांव। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ हिस्ट्री का। यहाँ कांग्रेस का एक सेशन हुआ था बेलगांव में, बहुत फेमस था। इसकी प्रिजाइड ओवर किसने किया था ये सेशन? संजय नाहर, बिल्कुल सही है। एक और ग्रेट सिक्सर, बहुत जबरदस्त सिक्सर, बॉल गुम गई। संजय नाहर बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांधी जी, किस सन में हुआ था ये सेशन, आप ये भी बता दीजिए जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे टाइम बताइए, समा, किस 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 सन में हुआ था ये? 1924, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप जिसने भी आंसर दिया, मनप्रीत कौर और रबिका, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। इनके रीजनल ऑफिस कहाँ है? बेलगांव, चेन्नई, कोलकाता। ईच इज हेडेड बाय असिस्टेंट कमिश्नर। तो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर लगाया गया है। कमिश्नर इज असिस्टेड एट हेडक्वार्टर्स बाय डिप्टी कमिश्नर्स। हेडक्वार्टर में एक डिप्टी कमिश्नर होता है एंड असिस्टेंट कमिश्नर होता है। ही मेंटेन लाइसन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। कहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से तालमेल रखता है, और यूटीज थ्रू नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय देम। उनके द्वारा कुछ ऑफिसर इंचार्ज लाए जाते हैं, उसे नोडल ऑफिसर कहते हैं। एट सेंट्रल लेवल द कमीशन फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स। तो ये सेंट्रल लेवल पे ये लिंग्विस्टिक मिनोरिटी वाला मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर के अंडर आता है। तो कौन है मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर, कौन है इंडिया के? हु इज मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर इंडिया में?
मुख्तियार अब्बास नकवी पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। हाँ जी, मिनोरिटी फेयर मिनिस्टर कौन है? मुख्तियार अब्बास नकवी। हाँ जी, तो दो मिनिस्टर हैं इनके, मुख्तियार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू। आई थिंक ओके, आई थिंक ये अकेले ही मुस्लिम है। ये मोदी गवर्नमेंट में एक ही मुस्लिम मिनिस्टर मुख्तियार अब्बास नकवी। एक पहले एक और मुस्लिम थे, वो मेरे ख्याल से छोड़ गया, पहले और किसी को बनाया था। ठीक है, तो कौन कौन सी इंडिया में कौन कौन सी मिनोरिटी कित कौन कौन आते हैं मिनोरिटीज में? इंडिया में कौन कौन आते हैं मिनोरिटीज में? सिख बिल्कुल सही है। और पारसी, मुस्लिम्स, और ये तो हो गए, और क्रिश्चियंस बिल्कुल सही है, और बौद्धि जैनी, बौद्धि जैनी, बस ये सिक्स है। एंग्लो नहीं आते, एंग्लो नहीं आते। क्रिश्चियंस है, सिक्स सिक्स आइडेंटिफाई किए हैं। Commissioner takes up all the matter pertaining to the grievance arising out of non-implementation of the Constitution, Constitution and nationally agreed scheme of the safeguard provided to linguistic minorities that come to its notice. कहते हैं जो कमिश्नर होता है, जो भी मिनोरिटी के रिगार्डिंग कोई स्कीम्स आती है उनको इम्प्लीमेंट कराता है। Are brought to its knowledge by linguistic minorities, individuals, groups, associations or organization at the highest political and administration level of the state. तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन सभी के साथ मिलके ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराता है गवर्नमेंट के साथ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, और रिकमेंड्स रेमेडिकल एक्शंस टू बी टेकन। कहता है कि कुछ उनका उपचार होना चाहिए, उनका कोई बेनिफिट हो सके, ऐसे एक्शन लेता है। टू प्रमोट एंड प्रिजर्व लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज ग्रुप, जो भी लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज ग्रुप है उनको प्रमोट करता ही है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आर्टिकल 350 बी, 350 बी के रिगार्डिंग एक फंडामेंटल राइट भी है, वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो इनके साथ मैच करता है? कौन सा फंडामेंटल राइट है? 29, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 29। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। 29। अब मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल है जो 29 के अगेंस्ट है? कौन सा आर्टिकल है जो 29 के अगेंस्ट मान रहे हैं लोग कुछ कि ये 29 के अगेंस्ट है? 351, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 351। दोनों क्लैश करते हैं ये दोनों। देखो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ।
जब आप ऐसे आंसर देते हैं तो मेरा खून बढ़ जाता है। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, जब मैं कहूँ बीपी बढ़ जाता है तो थोड़ा तो उल्टा हो जाएगा काम ये। चलो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू लिसन योर आंसर्स, टू सी योर आंसर्स। आप इतनी मेहनत करेंगे कि दुनिया कुछ बने ना बने, आप जरूर अवश्य जरूर बनेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप पक्का ऑफिसर बनेंगे। ऑफिसर बनने के लिए आपका मन चाहिए, आपकी सोच चाहिए। आप किस सोच से चलते हैं, आप किस मन से चलते हैं, आप किस जुनून से चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हैबिट हैबिट हो जानी चाहिए, मेहनत करने की, कुछ जिंदगी में कुछ बनने की। तो आपको दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकेगी। आपके स्टाइल होने चाहिए वैसे कुछ बनने के। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। ठीक है, तो अपने इंचार्ज, बहुत ही रिस्पेक्टेड मैम रेनू मैम से मेरी बात हुई थी। ठीक है, तो मैंने यही प्रोक्लेमेशन कर दिया कि देखो, हमारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। ठीक है, तो हम सब आपकी शान को हम ऊंची करेंगे। ठीक है, हम आपके सत्कार को बहुत बड़ा करेंगे, तो हमारे बच्चे कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। तो मैं कहा, मुझे तो उनमें दिखता है ये सब कुछ। ऐसे ही आप लॉजिक से आंसर देने लगेंगे। आप आप ऐसे ही आंसर करेंगे, मेहनत करेंगे, हम आपको लेके जाएंगे उस डेस्टिनेशन पे। हम बताएंगे कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। हाँ जी, हो जाएगा सब कुछ हौली हौली। चलो, थैंक यू सो मच। हम नेगेटिविटी पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक बच्चा, हमारा स्टूडेंट, ठीक है, उसने मेल लिखा एक बार, मेन से रह गया। कहता सर मैं मेन से रह गया। मैं कहा आप देखो कि आप आपकी ड्रॉबैक्स क्या है आपकी। ठीक है, आप, हर इंसान को पता होता है कि मुझे क्या चीज आती है क्या नहीं आती। जब कोई भी कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होता है, ठीक है, तो उनको पता होता है कि मैं, पेपर मेरा होगा क्लियर या नहीं होगा, उनको पता होता है। देखो, सभी सभी परफेक्ट नहीं होते सब काम में। लेकिन पहले आप लिस्ट बनाओ कि एक ऑफिसर बनने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज आपको होनी चाहिए।
उस चीज पे वर्क करें आप। ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरा मेरा ये प्रॉब्लम्स वीक है, मैं उस पर मेहनत करो आप। उस पर मेहनत कराई और डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर वो क्रैक कर गया एग्जाम को। हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? और आप सबकी ड्यूटी है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अब मुझे अब तो पता नहीं है, मैं दूर बैठा हूँ आपसे, मुझे पता नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है। ठीक है, आप कितना अच्छा लिखते हैं, किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, मुझे नहीं पता ये चीज़ का। तो आप उसे रिकग्नाइज कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, समय लग जाएगा और ठीक है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, ठीक है, आप पेशेंस के साथ चलेंगे और आप अवश्य बनेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ये मुझे भरोसा है आप पे, और ऐसा होगा, आपके सामने है। हम भी जब ऑफलाइन मिलेंगे, ठीक है, तो सभी को मैं चेक करूंगा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं आपकी, सब देख लेंगे हम। ठीक है, तो फिर उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली पहले ही लड्डू बांट देंगे, रिजल्ट से पहले ही। ठीक है, एग्जाम से पहले ही। ठीक है, तो ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ही होगा कि इतने बड़े टफ एग्जाम के लिए लड्डू पहले ही बांट दी जाए, जश्न पहले ही हो जाए। तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन हम ऐसा ही करेंगे। देखो, जिसने बनना है उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे मैं आपको एक रियल कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप सुनना चाहोगे? मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो सीबी का ऑफिसर है। ठीक है, उसके यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं। ठीक है, तो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि बिना वजह कोई, वो जिस गांव का रहने वाला था, ठीक है, जिस गांव का रहने वाला था, वहाँ क्या होता है कि गांव में पार्टी सिस्टम ऐसा होता है कि लोगों की दुश्मनी होती है, मतलब पार्टी की वजह से, कांग्रेस वर्सेस अकाली दल, मतलब ऐसा करके। तो उनको एक केस में फंसाया गया नोइंगली। ठीक है, नोइंगली उसको फॉल्स केस में फंसाया गया, जब उसकी स्टूडेंट लाइफ थी। ठीक है, तो वो बच्चों को पढ़ाता था और मैं भी पढ़ाता था, हम दोनों दोस्त थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हाई कोर्ट से बेल ली उसके लिए, जमानत लगाई। ठीक है, और फिर इंक्वायरी लगा के केस से उनको बाहर किया। ठीक है, जब भी उसका केस का नाम हटा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद मैं आम नॉर्मल इंसान नहीं रहूंगा, मैं 2 साल के अंदर अंदर मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा कि दुनिया मुझे रोक नहीं सकेगी। उन्होंने मतलब हमारे बीच ये चीज डिक्लेयर की
और हमने उसे कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की, और डेफिनेटली, ठीक है, और उन्होंने अपने अपने वचन को, उन्होंने जो उन्होंने कमिटमेंट ली और वो कर दिखाया। वो एसएससी सीजीएल सुना होगा आपने, ठीक है, तो वहाँ पे सीबीआई के इंस्पेक्टर लग गए, और आजकल वो डीएसपी रैंक के पहुंच गए हैं, डीएसपी से भी ज़्यादा शायद एसपी बन गए हैं, ठीक है। तो पंजाब में एक जलंधर दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता है, कानूनी नुक्ते, सुना होगा आपने, वहाँ पे इंटरव्यू भी उनकी पड़ी है यूट्यूब पे, कानूनी नुक्ते। उनका नाम है महेंद्र पाल सिंह, ठीक है, डीएसपी सीबीआई। आप वहाँ पे भी प्रोग्राम उनका देख सकते हैं, कानूनी नुक्ते, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने उन्हें फॉल्स केस में फंसाया था, ठीक है, वो अब उसे बहुत बार सॉरी फील कर चुका है कि मैं आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो आप सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल की हजारों एग्जांपल है मेरे पास। हम बहुत प्रैक्टिकल चल रहे हैं जिंदगी में, ठीक है। तो आपका मन बनने लिए चाहिए, देखो 50-50 है, 50% हमारी कंट्रीब्यूशन होगी और 50% आपकी कंट्रीब्यूशन होगी। आप आप वो हैबिट नहीं अपना रहे, आप रात को 12, 1, 2 बजे तक आप पढ़ते तो नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक पे आप किसी के साथ फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है। ये चीजें तो बाद में भी हो जाएगी भाई, फिर आपको रोकेगा कोई, ठीक है। आपको कोई नहीं रोकेगा। आप सोचो, आप आईएएस लगे, आप आईपीएस लगे, परिवार वाले पूछेंगे आपको कि आज आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे रात को घर में आएंगे, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन होगी आप पे, मुझे बताओ, होगी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। परिवार वालों को क्यों टेंशन नहीं होगी कि आप इतने बड़े ऑफिसर हो, ठीक है, आप किडनैप नहीं हो सकते, आप सारी दुनिया को किडनैप करा सकते हैं, ठीक है। आप आपका फैसला सही होगा, ठीक है, आपका फैसला सही होगा, आप कोई गलत नहीं करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें एंजॉय नहीं है, एंजॉय तो और बहुत कब कुदरत को देखे एंजॉय है। मैं जब भी रिफ्रेश होना चाहता हूँ तो मैं जंगल में चला जाता हूँ, वहां जाके कुदरत देखो आप, कुदरत के नज़ारे देखो आप, पीकॉक्स देखो आप, एनिमल्स देखो, ठीक है। आप फ्री हो तो कोई सॉन्ग सुने, भक्ति के सॉन्ग सुनो, भक्ति के सॉन्ग नहीं सुनने तो जो हनी सिंह सुनो, ठीक है। आप नाच देखना चाहते हो तो सपना चौधरी का देखो, नाच डांस देखो, ठीक है। पर जब आप थक गए, ठीक है, तद आप पढ़ पढ़ के बोर हो गए, तद आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते करते बोर हो गए, ठीक है। एंजॉय तो बहुत बातों में है। आप तो बच्चे हैं, आपको तो एक दो चीजों में ही शायद एंजॉय लगता है कि यही लाइफ है, ये लाइफ नहीं है,
मैं कहता हूँ 1.5-2 साल आप सेंट बनिए। ऑफिसर बनने के बाद आप जो आपके मन में आता है वो करो, हम नहीं रोकेंगे आपको। आप चाहे फेक बुक चलाओ, ठीक है, आप चाहे कोई सपन का लो, ठीक है, आप चाहे कोई वो क्या होता है इंस्टेंट, क्या होता है इंस्टाग्राम, ओके, ठीक है, आप बाहर ले कनाडा में घूमने जाओ, आप अमेरिका में घूमना जाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे, ठीक है, आप एंडीज देख के आओ, आप रॉकी देख के आओ, आप अमेजोन जंगल जाओ, बिल्कुल सही है। आपका केड़ा कोई जेब से खर्चा होना है। मोदी जी कहते कि पता नहीं कितने 160 देश की यात्रा करके आए, नाल ब्यूरोक्रेट भी करके आए हैं, ठीक है, अकेले थोड़ी गए हैं, नाल ब्यूरोक्रेट कितने गए हैं, 20-30 ब्यूरोक्रेट जाते थे उनके साथ, ठीक है, जो मोदी जी लेक्चर देते तो वो भी ब्यूरोक्रेट तैयार करते हैं। मोदी जी को रास्ते में इंग्लिश सिखानी है कि कैसे आपने ट्रंप से कैसे बात करनी है, ओबामा से कैसे बात करनी है, क्या क्या इशू है हमारे, वो ब्यूरोक्रेट थे तो बताते हैं। ब्यूरोक्रेट तो ये भी बताते हैं कि हम साथ में ब्लेजर लेके जाएं, स्वेटर लेके जाएं, कि टी शर्ट लेके जाएं, कि वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, एटमोसफियर क्या है, ठीक है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी चलूंगा आपके पास साथ। कहते promote and preserve linguistic minority group. Ministry of Minority Affairs has requested the state government UTs to give wide publicity, ज़्यादा पब्लिसिटी देनी है। द कंस्टिट्यूशन सेफ गार्ड प्रोवाइडेड टू लिंग्विस्टिक मिनोरिटी, चलो बारी बारी ये वही रिपीट करेंगे बात, ठीक है। इनका विजन क्या है, स्ट्रीमलाइनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मशीनरी एंड मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। इनका विजन यही है, जो लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है उनको सेफ गार्ड देना है, उनके लिए स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करना है। मिशन क्या है, स्टेट्स में यूटी में जितने भी संवैधानिक सेफ गार्ड है उनको सुरक्षित दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है, उनको इम्प्लीमेंट करना है सबके लिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट्स, ठीक है, जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो वाला मिशन लेके चलना है। फंक्शन क्या है, जितने भी लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज हैं उनको सेफ गार्ड देना है, उनको सुरक्षित करना है, ठीक है। टू सबमिट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स ऑन द स्टेट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनली एग्रीड सेफ गार्ड टू लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। तो उनको जो भी है प्रेसिडेंट टू सबमिट रिपोर्ट देनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जितनी भी रिपोर्ट जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन हुई है। टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ गार्ड थ्रू क्वेश्चंस, क्वेश्चनरीज, क्वेश्चन पूछ के, विजिट करके, कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके, मीटिंग करके, रिव्यू मैकेनिज्म। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। देखो उनको नेशनल इंटीग्रेशन में भी लाना है और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज को इंक्लूसिव डेवलपमेंट करनी है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, सब सबका विकास, हर हर तरफ, हर सबको मिला के। टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द लिंग्विस्टिक मिनोरिटी अबाउट द सेफ गार्ड अवेलेबल टू देम, टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज in the constitution and other safeguard which are agreed to by the states and UTs. तो to handle the representation for redress grievance related to safeguard for linguistic minorities, जो भी उनके दुख दर्द है, ग्रीवेंस है, उनको आपने हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो गया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज कहाँ मिलेंगे, लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज कहाँ मिलेंगे आपको, कहाँ कहाँ आपको लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज आपको मिलेंगे।
JNK में। और ये अमित सही कह रहे हैं, ट्राइबल एरियाज में। ठीक है, जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनकी लैंग्वेज, ठीक है, सेम नहीं होती। ठीक है, बहुत ही अलग होती है। ठीक है, जैसे ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, उड़ीसा में ट्राइबल लोग हैं काफ़ी। ठीक है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ईस्टर्न साइड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं, संथाल रहते हैं, भील रहते हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान में भील है, नागालैंड में नागा ट्राइब्स हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और बोडो है, बोडो। ठीक है, तो देखो जो ट्राइबल की लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो अलग होती हैं। ठीक है, वो लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज हैं, भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे। हाँ जी, ये चीज समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो आपका होमवर्क है, आपने स्टेट वाइज ट्राइब की लिस्ट बनानी है। ठीक है, स्टेट की लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, उनका कल्चर क्या है। तो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उन पे, आप वो डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है आपने। ठीक है, मेरा आपसे ये सभी को होमवर्क है, और मुझे आपने मैसेज करके बताना है कि ये डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है। तो एक आधी डॉक्यूमेंट्री आप ग्रुप में भी भेज देना। ठीक है, तो कई बार ये ट्राइबल से भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं। अपनी ये सारी बुक खत्म हो गई। ठीक है, 80 चैप्टर कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। ठीक है, और मैंने आपको एक कमीशन कराया था, SC कमीशन, ST और BC कमीशन, मैंने कहा था कि आप खुद कर लेना। ठीक है, दोनों के सब सेम शक्तियाँ हैं, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 चैप्टर मैंने आपको वैसे ही बोल के मैंने याद कराए थे, आर्टिकल से विद आर्टिकल। और दोनों के तीनों के जो काम है वो सेम है। तो आज हमारी बुक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे मंडे को। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम एक हफ्ता क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और बीच में आप कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है कि लेट आए हों। ठीक है, तो जे आप कुछ चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, डेली हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम कोई चैप्टर जो आप रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट भी कर देंगे, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो कम से कम 10 दिनों के बाद, एक हफ्ता या 10 दिनों के बाद एक आधा चैप्टर। लेकिन काम बहुत पड़ा है भाई। ठीक है, हम मिनिस्ट्रीज, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो आपको पास तो मिनिस्ट्रीज कराएंगी काफ़ी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन मिनिस्ट्री से आ जाते हैं।
ये मान के चलो। दो तीन तो देखने को ही मिलेंगे, फिर स्कीम पूछ लेते हैं, ज्यादा ही बन जाते हैं, 5-10 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये सोचूंगा कि ये पॉलिटी के चैप्टर ना की जाए, मिनिस्ट्रीज की जाए। ठीक है, तो मेरा ये माइंड रहेगा कि आपको मिनिस्ट्रीज कराई जाए, क्योंकि जो मिनिस्ट्री की स्कीम है वो स्कीम पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। ऐसा हुआ है बहुत बार के स्कीम्स पूछते हैं, मिनिस्ट्रीज डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं मिनिस्ट्रीज में क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको मिनिस्ट्रीज कराऊंगा। ठीक है, किसी ने मूवी देख ली? मैंने आपको बोला था कि आपने मूवी देखनी है। हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस वाली। हैव यू सीन इट? नो। देखो फिर भी, कब देखेंगे आप? देखो भाई देखो, गुरु की मानो। ये दो मूवीज देखो, देशराग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम के बाद देख लेना। ठीक है, चलो बहुत है आज के लिए, इतना ही। आपने बिहार, झारखंड और उड़ीसा में जितने ट्राइबल लोग रहते हैं उनकी लिस्ट बनानी है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ट्राइबल लोग लिखने हैं आपने, ट्राइब्स, ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जो भी है उनके बारे में। हाँ जी, चलो ठीक है जी, गुड नाइट, मंडे मिलेंगे।